अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। बेशक ईदैन अल्लाह ताला की तरफ से अहले इस्लाम के लिए ख़ास तोहफ़ा है। नाजरीन, वैसे तो क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं जो किसी भी टीम की जीत में मिलकर अपना किरदार अदा करते हैं। ज़्यादातर टीम की फतूहात में टीम एफर्ट और टीम स्पिरिट का किरदार बहुत अहम होता है, मगर बाज़ औक़ात सूरत-ए-हाल इससे यकसर मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इन्हीं टीम्स में कुछ ऐसे बासलाहियत और टैलेंटेड एथलीट्स भी होते हैं जो तन तनहा पूरी ऑपोजिशन पर भारी होते हैं। ऐसे प्लेयर्स अपने आप में मुकम्मल टीम की तरह होते हैं जो किसी भी वक्त ऑपोजिशन को डोमिनेट करके इन पर हावी हो सकते हैं। साबका साउथ अफ्रीकन कप्तान AB डिविलियर्स भी इसी कैटेगरी में कदम रखते हैं, जो तन तनहा किसी भी टीम या किसी भी मजबूत बॉलिंग साइड का बुरकस निकाल सकते हैं। वर्ल्ड कप 2019 का कामयाब आगाज़ हो चुका है। वर्ल्ड कप शुरू से पहले तक ये बात बहुत बाइसे दिलचस्पी थी कि साउथ अफ्रीकन टीम इस बार AB के बगैर मेगा इवेंट में उतर रही है। क्या ये वही कमालात दिखा पाएगी या नहीं, मगर वही हुआ जिसका डर था। साउथ अफ्रीकन टीम अब तक 3 मैचेस में से एक भी मैच जीत नहीं पाई। इन्हें तीनों मैचेस में जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीकन टीम की इबरतनाक शिकस्तों के बाद मिस्टर 360 ने साउथ अफ्रीकन टीम और बोर्ड को अपनी रिटायरमेंट खत्म करके वापस आने की ऑफर और वर्ल्ड कप में दोबारा खेलने का शौक जाहिर किया है और साउथ अफ्रीकन टीम की रही सही इज्जत को रेस्क्यू करने के अज़म का बरमला इजहार किया है। AB की ये पेशकश इनकी वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी का खुल्लम खुल्ला सबूत है। दोस्तों, मिस्टर सुपरमैन की इस ऑफर को सख्त साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने ठुकरा दिया है, क्योंकि फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि इनकी वापसी तो एक तरफ, मगर इन्हें दोबारा अगर रिकॉल किया गया तो ये उन तमाम प्लेयर्स के साथ ज्यादती होगी जो इनकी रिटायरमेंट के बाद से टीम के लिए परफॉर्म करे हैं। AB की ये पेशकश सबसे पहले 24 मई को सामने आई थी, यानी वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करने से ठीक 24 घंटे पहले AB ने साउथ अफ्रीकन कैप्टन, हेड कोच और टीम मैनेजमेंट से वापसी की दरख्वास्त की, मगर इनकी दरख्वास्त को सख्ती से रद्द कर दिया गया। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि AB की रिटायरमेंट मई 2018 में सामने आई थी, यानी वर्ल्ड कप के आगाज़ से ठीक 1 साल पहले। इसलिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कि साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक क्रिकेट का है पर पूरा नहीं उतरते। AB की ये ऑफ़र एक मरतबा फिर सामने तब आई जब कल इंडिया के खिलाफ एक मैच में इन्हें एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब साउथ अफ्रीकन टीम को अपने तमाम 6 के 6 मैचेस जीतने हैं अगर इन्हें अगले राउंड में जाना है। इस सूरत हाल में, बल्कि नाजुक सूरत हाल में, बहुत से साउथ अफ्रीकन फैंस इनकी वापसी पर जोर दे रहे हैं और यह दरख्वास्त कर रहे हैं कि AB इन्हें और इनकी टीम को इस सूरत हाल से निकाले। अपने ODI कैरियर में 53 की रन औसत से 9,577 रन बनाने वाले AB साल 2015 में 31 बॉल्स पर तेज तरीन सेंचुरी भी दाग चुके हैं। इंडियन टीवी से बात करते हुए मिस्टर 360 का कहना था कि 14 साल तक टीम का हिस्सा रहने के बाद टीम को खैर बात कहना इनके लिए वाकई मुश्किल काम था। मैं वर्ल्ड कप 2019 खेलना चाहता था, मगर मैं बहुत थक चुका था क्योंकि मुझे टीम से इन आउट किए जाने लगा था, इसलिए ये सब मेरे लिए गवारा नहीं था। मजबूरन मुझे अपना 14 साल कैरियर कुर्बान करना पड़ा। अब यह फैसला मैं बोर्ड और इंतजामिया पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अब साउथ अफ्रीकन टीम को अगले तमाम मैचेस जीतने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आप मजीद क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।